देखिए, रांची में 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में जेएमएम की न्याय उलगुलान महारैली होने वाली है। महारैली में शामिल होने को लेकर इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने अब तक की सहमति दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य शामिल है। जेएमएम ने जानकारी दी है। तो 21 अप्रैल को जेएमएम की महारैली होने वाली है। 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में जेएमएम की न्याय उलगुलान महारैली होने वाली है। महारैली में शामिल होने को लेकर इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने अब तक सहमति दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य इस रैली में शामिल है। जेएमएम ने इसकी जानकारी दी है। और देखिए, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, देखिए, लोबिन और चमरा ने गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है, ऐसी बातें आ रही है सामने। और जेपी वर्मा भी कोडरमा से ताल जो ठोक रहे हैं। जेएमएम की लोबिन को चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर वो राजमहल सीट पर नामांकन दाखिल करते हैं तो उसी दिन पार्टी से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कुछ बातें आ रही है सामने? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही है। आपने पहले देखा होगा कि जैसे ही सुखदेव भगत को टिकट मिला, उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर लोहरदगा में चर्चा होने लगी कि वहां से चमरा लिंडा जो है निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां से वो विधायक हैं, लेकिन पार्टी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे पहले भी निर्दलीय कई बार चमरा लिंडा जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोट हर बार उनको मिला है। तो ऐसा नहीं है कि उनका जनाधार नहीं है, लेकिन गठबंधन में चूंकि वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा चुकी है, वहां से सुखदेव भगत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में अगर चमरा लिंडा बतौर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन की जो साख है और जो गांठ है वो दोनों पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि पार्टी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। जो दीपक बिरुआ है, जो मंत्री हैं सरकार में, उनको इस काम में लगाया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि चमरा लिंडा की सबसे अच्छी जो दोस्ती है, जो याराना है, वो दीपक बिरुआ के साथ ही है और तमाम चीजें वो दीपक बिरुआ के साथ शेयर करते हैं। तो इस वजह से पार्टी ने इस काम के लिए दीपक बिरुआ को लगाया है और कोशिश की जा रही है कि उनको मना लेने की, ताकि वो निर्दलीय वहां से न लड़े। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जैसे ही राजमहल सीट का अनाउंसमेंट होता है, वहां से विजय हांसदा पर पार्टी ने एक बार फिर दाव लगाया है। उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम जो है वो सामने आते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर देते हैं कि वहां से वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। तो पार्टी उनको भी चेतावनी दे रही है, कह रही है कि ऐसा आप मत कीजिए। समझाने की कोशिश की जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है कि अगर आप नामांकन दाखिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टी की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, आप जेएमएम के विधायक नहीं रहेंगे। लेकिन वो अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसमें इस फैसले को लेकर कोई इफ बट नहीं है, वो फैसले पर अडिग हैं। तो अब देखना होगा कि ये चीजें अब किस तरफ जाती है। दूसरी तरफ जो कोडरमा की सीट है, जेपी वर्मा चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, इसी शर्तों पर हुई थी कि कोडरमा से वो प्रत्याशी बनाए जाएंगे, लेकिन वहां वो सीट जो है वो भाकपा माले के खाते में गई है और वहां से
जो उम्मीदवार हैं विनोद जी। सिंह, उनको भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बगोदर के विधायक हैं विनोद सिंह, तो वहां भी देखिए जीत बरकरार है। उनको भी समझाने की कोशिश पार्टी के स्तर से की जा रही है जेपी वर्मा को कि आप निर्दलीय चुनाव में न लड़े। लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके से चल रही हैं और अगर तीनों सीटों पर इसी तरीके से नामांकन हो जाता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। और जो कोशिशें की जा रही थी महागठबंधन के तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीता जाए, उसमें कहीं ना कहीं इन फैसलों से और पार्टी के ऐसे बगावती चेहरों की वजह से आप कह सकते हैं कि ब्रेक लग सकता है। बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरह इधर एक तरफ है जेएमएम की टेंशन जो है बढ़ी हुई है, इधर देखिए दूसरी तरफ 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में जेएमएम की न्याय उल गुलान महारैली भी होने वाली है और इसमें शामिल होने को लेकर जो है इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने अब तक सहमति दी और उनके भी नाम सामने आए कि कौन कौन जो है अभी तक इसमें शामिल होने वाला है। जो रैली होने वाली है इसे लेकर क्या कुछ बातें आ रही है अभी? देखिए रैली को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपने स्तर से तैयारी कर रहा है, तैयारी जोरों पर है, क्योंकि ये जो रैली है पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका मेजबानी करेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे आपको इस रैली में नजर आएंगे। अभी तक जो पार्टी के तरफ से जो जानकारी मिली है कि कई बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में नजर आए थे या फिर महाराष्ट्र में नजर आए थे या फिर बिहार में नजर आए थे। तो उसी तरीके की तस्वीर 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में भी आपको देखने को मिलेगा। वहां भी इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे जो हैं, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे आपको उस रैली में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ रैली को लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो तैयारी कर रहा है। कांग्रेस का भी उनको साथ मिल रहा है, आरजेडी का भी साथ मिल रहा है और संभवतः ये जो कहा जा रहा है महागठबंधन के तरफ से कि अब तक की सबसे बड़ी रैली जो है वो साबित होगी, तो उस दिशा में लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वहां रैली होने वाली है 21 अप्रैल को और कितना जो ये रैली असर करती है इस चुनाव पर वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।